वालेकुम। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके हथेली में एक बहुत अच्छा चिन्ह देखने को मिला है, वो है काइट सिंबल। गुरु के क्षेत्र पर जब भी इस तरीके से काइट सिंबल की आकृति क्लियर कट बनती है तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा समृद्धि, प्रसिद्धि, खुशहाली देता है। गुरु का क्षेत्र आपके ज्ञान, बल, योग्यता को दर्शाने के साथ साथ आपके नियत को भी इंडिकेट करते हैं। और काइट सिंबल का तात्पर्य इसमें यह हो जाता है कि आप जितनी अच्छी नीयत से जो भी काम करने जाएंगे, आपके जीवन में बड़ा सम्मान, लोगों के द्वारा बहुत अच्छा रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट, और आपके काम में इतनी अच्छी बरकत ये देने वाले हैं कि बड़ा पद, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें अपने आप आने लगेगी। इस तरीके के काइट के सिंबल बहुत रेयर और कम देखने को मिलते हैं, और खासकर जब ये गुरु या सूर्य के क्षेत्र पर आते हैं तो आप जैसे जातकों का ज्ञान, बल, योग्यता, कर्म, नियत, ये सब कुछ बहुत शुभ यहाँ परिणाम देता है। अब जैसे आप यहाँ पर अभी तक जॉब करते आ रहे हैं तो आपकी जो लक लाइन है, एक वो रुक रही है और दूसरी जो माइंड लाइन से निकली लक लाइन है वो कंटिन्यू आगे बढ़ गई है और बायफोर्क का साइन ले गई है। इसका तात्पर्य ये होता है कि आपके जॉब में चेंजेस होना या जॉब छूटना, ये सारी चीज़ें 2 साल के अतिरिक्त संभव है। लेकिन इसके बाद में जो आप काम करेंगे अपने मस्तिष्क और अपने बलबूते के ऊपर, अपनी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, योग्यता के बलबूते पर, जिसमें आपके निर्णय बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे, क्योंकि मस्तिष्क से निकली भाग्य रेखा में अपनी योजना, निर्णय के द्वारा ही ऐसे जातक अपने भाग्य, कर्म या कह सकते हैं सफलता को हासिल करते हैं, बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं। तो ये काम जो है आपका कंटिन्यू हो जाएगा, जो ओल्ड एज तक या बहुत लंबे समय तक, यानी अभी से भी देखा जाए तो 15 से 17 साल तक ये चलेगा। ये भाग्य रेखा आपको 15 से 17 साल अभी भी पैसा देगी। बायफोर्क का कॉम्बिनेशन अलग अलग माध्यम से पैसा, अधिक आय, अधिक खर्च को भी इंडिकेट करती है, लेकिन गुरु पर रेखा फिर से झुकी है भाग्य। इसका तात्पर्य ये है कि आपके काम में पैसा तो आएगा, लेकिन नाम, सम्मान या आपके गुडविल या नेम के कारण अधिकतर आपके काम में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। लोगों के द्वारा या पब्लिक के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा आपके लिए एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो एक ये कॉम्बिनेशन हुआ। दूसरा काइट सिंबल हुआ, ये व्यक्ति को ऑनर देता है, रिस्पेक्ट देता है, और उसी ऑनर या रिस्पेक्ट के बिहाफ पे बड़े रिस्क ले पाते हैं, लोगों के द्वारा सपोर्ट मिल पाता है, लोग ऑटोमेटिकली पावर पोजीशन में आप जैसे जातकों को लेकर के जाते हैं। राजनीति में अगर थोड़ा भी आप जैसे जातकों का इंटरेस्ट होता है तो बहुत जल्दी किसी भी तरीके का पद या सम्मान या काम या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाता है। अगर उसमें इंटरेस्ट ना भी हो तो भी ये कॉम्बिनेशन सोसाइटी में ग्रेट लेवल का स्टेटस क्रिएट करती है। तो ये कॉम्बिनेशन तो बहुत रेयर और बहुत अच्छा देखने को मिला, इसीलिए इस विषय पर सर्वप्रथम आपको बतलाया गया कि आपके अंदर भरपूर योग्यता है किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने की, बड़ा रिस्क या काम करने की, अपने हाथ के नीचे लोगों से काम करवाने की। तो आपको इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ डेफिनेटली अग्रसर होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि जैसे आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू लाभ मिलता गया है, तो अगर आप इंडिपेंडेंटली इंटर करेंगे इस प्रोफेशन या वर्क में तो आपको और ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, क्योंकि माइंड लाइन के द्वारा भी ट्रायंगल का प्रोमिनेंटली कॉम्बिनेशन बना पड़ा है। तो खुद के डिसीजन प्लानिंग या जो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करेंगे या जो फ्यूचरिस्टिक डिसीजन लेंगे, उन सब में सिक्योरिटी बेस्ड आपको सक्सेस डेफिनेटली मिल जाएगा। अब इन सब से अलग बिल्कुल जो बात है वो ये भी है कि आपके हाथ में गर्डल और वीनस का कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन वाले जातक जॉब चाहे कितना भी कर लें, लेकिन सेटिस्फेक्शन तब तक लाइफ में नहीं मिल पाता जब तक खुद की इंटरेस्ट या पैशन, हॉबी को फॉलो ना करें, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आर्टिस्टिक क्वालिटी बिल्ड करती है। और जब तक आप जैसे जातक अपने वर्क में इंडिपेंडेंसी, फ्रीडम, क्रिएटिविटी, आर्ट लेकर के ना आए या फिर इसके बिहाफ पे वर्क ना करें, तो ये कॉम्बिनेशन कभी सेटिस्फेक्शन आपको मनी मैटर्स को लेकर के या नेम, फेम, रिस्पेक्ट को लेकर के, सिक्योरिटीज़ को लेकर के नहीं दे सकता है। तो इसीलिए आपको इंडिपेंडेंट वर्क में डेफिनेटली इंगेज होना चाहिए। और एक सबसे नेगेटिव पॉइंट आपके पाम में देखने मिला है, मरकरी पर आड़ी रेखा के द्वारा सभी रेखाओं पे कट होना। ये कॉम्बिनेशन बहुत नेगेटिव माना जाता है पार्टनरशिप में वर्क करने के लिए, बिना सोचे समझे कहीं पर भी पैसा लगाने के लिए, शेयर मार्केट के थ्रू या ट्रेडिंग के थ्रू ये नुकसान देने का बहुत प्रोमिनेंट साइन होता है। कभी भी किसी भी कागज़ पर बिना सोचे समझे साइन नहीं करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीज़ों को मेंटेन अच्छे से रखना चाहिए। आपके पास कितना पैसा है या आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप योजना बना रहे हैं, क्या डिसीजन लेने वाले हैं, ये कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। मिसयूज़ होना या फ्रॉड, चीटिंग होने के पूरे योग यह देने लगता है। पैसों के लेन देन में सावधानी ऐसी बरतनी है कि उतना ही पैसा किसी को दीजिए जितना आप भूल सकें, जितना लॉस आप बियर कर सकें, क्योंकि इस कंडीशन में अपना दिया हुआ पैसा वापस आना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आ भी जाए तो रिश्ते खराब करके जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का क्षेत्र है और आड़ी रेखाएं होने के कारण, लॉसेस के कारण कम्युनिकेशन रिलेशन ईजिली डिस्टर्ब हो जाता है।
तो इस विषय पे आपको सावधानी रखनी रहेगी। बाकी और कोई भी कमी या परेशानी आपके हथेली में नहीं है। और जॉब के बजाय इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस या अपने इंटरेस्ट पे किए गए काम से और खासकर अपने बुद्धिमत्ता से किए गए काम में आपको ज़्यादा बरकत तरक्की दिखाई दे रही है। ओवरऑल पाम एनालिसिस पे आते हैं तो देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है और थंब का साइज़ यहाँ पर अच्छा खासा जा रहा है, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग है। तो आपको शॉर्ट फिंगर होने के कारण इमीडिएट एक्शन डिसीजन लेने की आदत रहेगी, पेशेंस की कमी रहेगी, लेकिन थंब के स्ट्रॉन्ग होने के कारण आप जो भी डिसीजन लेंगे, वर्क करेंगे, बहुत एक्यूरेसी में करेंगे। यानी इसका तात्पर्य ये हो जाता है कि आप जिद्दी, अड़ियल और अपने द्वारा अगर गलत निर्णय भी लेते हैं तो भी उसको सही करने की पूरी कैपेबिलिटी आप अपने अंदर रखेंगे। इस तरीके का जो थंब होता है एकदम स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग कंडीशन में बहुत मजबूत मानसिकता देता है। और हुआ आपके साथ यही है कि आपकी जो माइंड लाइन है इसमें लगातार आइलैंड के फॉर्मेशन के कारण उम्र 22 से लेकर के अराउंड 38 तक आपको मेंटल प्रेशर का बहुत सामना करना पड़ा है। बहुत ज़्यादा सोचने पर भी कुछ निर्णय नहीं ले पाना या मन अनुसार पूरे काम नहीं हो पाना या डिसीजंस प्रोमिनेंटली नहीं ले पाने के कारण अपॉर्चुनिटीज़ आना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं आपने। इन सब के अलावा भी जो आपके ऊपर मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस बनाए रखी है। जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन आता है और फिर माइंड लाइन एकदम स्मूथ हो जाए तो ये व्यक्ति को बहुत शार्प मेमोरी भी देता है लेकिन स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी देता है। जैसे एग्जाम्पल, जिसने बहुत कुछ पीछे में देख रखा है, जिसने बहुत संघर्ष अपने जीवन में किया हुआ है, तो वो लोग छोटी मोटी डिफ़िकल्टीज या ट्रबल से घबराते नहीं हैं, उसको भी एज अ अपॉर्चुनिटी लेकर के चलते हैं। यानी नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी देखते हैं वो लोग जो एक्सट्रीम नेगेटिविटी से गुजरे हैं। तो ये माइंड लाइन भी इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो थंब है, यानी डिसीजन टेकिंग स्किल्स है या वर्किंग कैपेबिलिटी है या जो थॉट प्रोसेस है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में जा रहा है। कोई भी रिस्क लेने से या अपने बात पर अड़िग होने से या अपने अनुसार काम कराने से आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और यही कॉम्बिनेशन लक लाइन में पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, जिसके कारण आपके सारे डिज़ायर, एम्बिशन, गोल लाइफ में अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर पर आप देखेंगे तो आपका जो सेकंड फैलेंज है उसमें आप मल्टीपल इस तरह की लाइंस को पाएंगे। ये जो लाइंस होती हैं बेसिकली ये बार बार अपने ही थॉट में चेंजेस को रिप्रेजेंट करती है। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि माइंड लाइन में बाइफोर्क का कॉम्बिनेशन ड्यूअल मेंटेलिटी देता है और मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी देता है। तो आप जैसे ज़्यादा तक कभी भी एक प्रोफेशन या एक जैसे लाइफ से ज़्यादा हैप्पी नहीं हो पाते हैं। मल्टीपल प्रोफेशन, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस और क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी ये देता है। तो अगर आप अपने डिज़ायर, एम्बिशन के रिगार्डिंग प्रोफेशन ज्वाइन करेंगे या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो ये आड़ी रेखाएं लॉजिक्स को अनसेटिस्फाइड करती हैं। ये प्रॉब्लम आपको फेस करना ख़त्म हो जाएगा। यानी अपने ही डिसीज़न प्लानिंग से बार बार चेंजेस करना, अपने ही डिसीज़न प्लानिंग से कहीं ना कहीं स्ट्रेस या फियर आना, ये सारी चीज़ें जीवन में जब ख़त्म होने लगेगी तो आप और एक्यूरेसी से डिसीजन लेने लगेंगे, वर्क करने लगेंगे और आपके काम बहुत ईजिली बनना शुरू हो जाएंगे। यव का साइन भी प्रोमिनेंट बन जाएगा, जिसके बाद मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप एक लूप का फॉर्मेशन को देखेंगे जो इस तरीके से बहुत क्लोजली यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन रहा है। यानी इसका जो झुकाव है वो बाकी फिंगर की तरफ है, इस तरह की लूप का। तो ये कॉम्बिनेशन एक्टिव हैंड में होने के कारण आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर झांकने पर मजबूर करेगा। आप जैसे ज़्यादा तक खुद के उद्धार, खुद के विषय में, खुद की लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान देते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए ओल्ड एज में आकर के भी अच्छा काम कर पाना या ग्रोथ कर पाना और लर्न कर पाने की योग्यता ये देता है। तो थंब अच्छा है, शॉर्ट फिंगर के कारण कोई बहुत मेजर डिस्टर्बेंस लाइफ में नहीं रहने वाला है। और लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर की तरफ झुकाव फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देगा। अब जैसे लाइफ लाइन का फॉर्मेशन में ये रहा कि ये शुक्र पे गई, बाहर की तरफ जो रेखाएं गई ये आपको फॉरेन ट्रैवलिंग कराई है, फॉरेन में कुछ समय रुकने या सेटलमेंट जैसे योग भी दे रही है। लेकिन एट द एंड वापस आप अपने होम टाउन पे आएंगे या अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाएंगे। ये इस तरीके का फिंगर का झुकाव इंडिकेट करता है। इसकी लेंथ थोड़ी सी वीक है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोल तक नहीं पहुंची है, तो बचपन में स्टेज फियर जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है। अदरवाइज़ ये कॉम्बिनेशन थोड़ा और अगर अच्छा हो गया आपका मरकरी, तो आप किसी भी तरह का बिजनेस बिना सोचे समझे एंटर करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा आपके बिहेवियर, वाक शक्ति यानी बोलचाल की कला और आपके बिजनेस लक के कारण। तो इस कंडीशन में आपको बुध का रेमेडी और स्ट्रांगली करना चाहिए, क्योंकि जुपिटर तो अच्छा है ही, जो पद व सम्मान, ऑनर सब कुछ देंगे। मरकरी आपका जब और अच्छा हो जाएगा तो फ्रॉड, चीटिंग, स्ट्रगल, स्ट्रेस ऐसी सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी देती है, यूनिक वे में काम करने की आदत देती है और हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत भी देती है।
आपके फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद अच्छी खासी होने लग रही हैं, आड़ी रेखाएं बहुत धुंधली कम हो रही है। तो इस कंडीशन में रिलेशंस अच्छे से मेंटेन होना, फ्रेंडली काइंडली टाइप का नेचर बिल्ड होना देखने को मिलता है। फिंगर के नोट्स में खासकर सेकंड थर्ड फिंगर डेवलप क्लियरली नहीं है अभी भी। तो इन्वेस्टमेंट्स आप दूसरों के लिए अच्छा कर सकेंगे, अपने लिए करने में डिफ़िकल्टीज आएगी आपको, और करियर में कन्फ्यूजन्स कहीं ना कहीं फेस करना पड़ेगा आपको। इसीलिए मेजर डिसीजंस करियर के रिगार्डिंग अपने लिए किसी भी तरह का मेजर डिसीजन आपको थोड़ा दूसरों से सलाह मशवरा करके लेना पड़ेगा। फैलेंजर्स और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करता है। शुक्र माउंट डेवलप बहुत अच्छा है, तो लाइफ में मटेरियलिज्म पे अच्छा ध्यान रहा है, इसलिए मटेरियलिज्म और लग्जरीज को ही बढ़ाते रहता है। किसी भी तरीके का खर्च, रॉयल्टी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फैमिली को सिक्योरिटी देने या एंजॉयमेंट करते समय आप करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल हाउस, बंगलो या गाड़ी जो लग्जरीज मटेरियलिज्म को रिप्रेजेंट करता है मेनली, उन सब चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाता है। इसके बाद में थंब जब भी स्ट्रेट हो या लॉन्ग हो तो ये व्यक्ति को मजबूत मानसिकता के साथ साथ कंसिस्टेंसी अपने काम में अच्छी देता है। लॉन्ग टर्म विजन रखकर काम करना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल यहाँ पर साबित हो जाता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा है, जो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छी देता है। अपर जोन वीक होने के कारण प्रॉपर प्लानिंग अगर आप करके कोई काम करने जाएंगे तो आपको एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स आएगा, क्योंकि आप देख सकेंगे कि सैटर्न माउंट एंड सन माउंट थोड़ा सा आपका वीक है या दबा हुआ है। तो उस कंडीशन में प्लानिंग जो भी आप करेंगे उसके बीच में अड़चन, बाधाएं या सडन किसी तरीके का वर्क या इंगेजमेंट आपकी लाइफ में आना शुरू होगा। तो शॉर्ट फिंगर का सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि ये व्यक्ति को इंडिपेंडेंट डोमिनेटिंग नेचर देता है अपने विषय में। जब जैसा मन करे तुरंत आपको काम शुरू कर देना चाहिए, और सिर्फ थंब की बात को ध्यान रखें, लॉन्ग टर्म विजन के बिहाफ पर डिसीजन लेना चाहिए। तो आपका ये जो प्रॉब्लम है प्लानिंग एग्जीक्यूशन का, ये ख़त्म हो जाएगा और लोअर जोन पाम में ज़्यादा डेवलप है। तो आपके अंदर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। चंद्र अच्छा है, जिसके कारण अच्छी सोच, अच्छी नीयत, जो जुपिटर भी इंडिकेट कर रहे हैं कि अच्छा आपका हृदय, दिल दिखाई दे रहा है। वैसे ही चंद्र की स्थिति जब विकसित अच्छी होती है तो ये व्यक्ति को बहुत यूनिक थॉट प्रोसेस देती है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस देती है, आर्टिस्टिक क्वालिटी, क्रिएटिविटी बिल्ड करती है, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, इमेजिनेशन देती है। उसके बिहाफ पे आप काम अच्छा कर सकेंगे। और शुक्र अच्छा है, वेल्थ एंड लग्जरीज ये हमेशा बढ़ाते रहेगा। आपके सारे डिसीजन या सारे वर्क वेल्थ को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेंगे। तो इसीलिए आपकी जो लक लाइन, माइंड लाइन से निकली है, इसमें ध्यान रखिएगा कि खुद के डिसीजन, प्लानिंग या मेंटेलिटी आपका लक इन्हेंस कर रहा है, आपको लक्की बना रहा है। इसलिए आपको दूसरों से पूछ के दूसरों के अनुसार काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में इतने सक्षम हैं कि अपने निर्णय योजनाबद्ध तरीके से किए गए काम से आप बहुत ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए आपको कहीं पर भी डिपेंडेंट किसी भी तौर तरीके से होने की ज़रूरत है ही नहीं। सिर्फ अपने प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी एंड ऑब्जर्वेशन, जो माइंड की मेन क्वालिटीज़ है, उसको डेवलप करना ज़रूरी है। जुपिटर माउंट के ऊपर में सिर्फ काइट सिंबल ही नहीं है, बल्कि विंडो साइन का कॉम्बिनेशन भी आ रहा है। और विंडो साइन का कॉम्बिनेशन व्यक्ति के लाइफ में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी लाता है जिसमें आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, बड़ा पावर पोजीशन एंजॉय करें। और विंडो साइन में ये देखने को मिला है कि इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी को बहुत बढ़ाता है। नॉलेज बहुत अच्छा होता है, विजडम अच्छा होता है, और अपने डिसीजन में बहुत एक्यूरेसी आप जैसे जातक लेकर के भी आते हैं। एक मेजर प्रॉब्लम विंडो साइन में ये पाया गया है कि ये व्यक्ति को घबराहट भी देता है लाइफ में मेजर रिस्क लेते समय, क्योंकि इस कंडीशन में लॉसेस का डर आता है मन के अंदर। लेकिन अगर इसके पार आप जैसे जातक चल गए तो कोई भी डर, भय, चिंता नहीं रहेगी। ये अपॉर्चुनिटी को ही रिप्रेजेंट करता है, और जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, डील करना या खुद बहुत बड़े बन जाना, ये सब कॉम्बिनेशन ये डेवलप करते हैं। इसी के अतिरिक्त जब आड़ी रेखाएं और हों तो ये व्यक्ति को स्पिरिचुअल इंसान बनाता है, बहुत ज़्यादा दयालु, कृपालु, मददगार किस्म की प्रवृत्ति देता है। तो आपका जुपिटर ओवरऑल बहुत अच्छे स्ट्रेंथ में जा रहा है, बहुत पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फैमिली के रिगार्डिंग, सिक्योरिटीज़ एंड इस ओवरऑल लाइफ का स्टेटस, ये सब कुछ आपके जीवन में बढ़ने जा रहा है। सैटर्न माउंट जब भी दबे हुए रहते हैं या मल्टीपल लाइन से ग्रसित होते हैं, ग्रसित का तात्पर्य इसमें ये होता है कि ये कॉम्बिनेशन चिंतन मनन ज़्यादा कराता है, मूड स्विंग जैसे इश्यूज देने लगते हैं। बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ ध्यान होने के कारण अनसेटिस्फेक्शन बहुत जल्दी किसी विषय को लेकर के आ जाती है। इस कंडीशन में सबसे बिगेस्ट रेमेडी इसका प्राणायाम होता ही है, जो जीरो थॉट प्रोसेस पर लेकर के आता है। लेकिन उससे भी अच्छा ये माना जाता है कि अगर आप अपने इंटरेस्ट बेस्ड वर्क करेंगे
प्रोफेशन को अपने पैशन इंटरेस्ट के बिहाव पे रन करेंगे तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो मेजर अनसेटिस्फेक्शन लाइफ में दे रहे हैं, वो नहीं दे सकेंगे। सैटर्न माउंट जब भी दबते हैं तो इस कंडीशन में लेट लतीफ़ी, रुकावट, अड़चन, ये सारी चीज़ें बहुत सामान्य आप जैसे जातकों में होती है। खुद भी कई मरतबा टाल मटोल करने की आदत होती है, तो इसका रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा ताकि आपके लाइफ में डेफिनेटली हर विषय को लेकर के बहुत परफेक्शन आ सके। रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होने के साथ में सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी आपके हर तरह के काम में मिल सके। आपका लक बहुत स्ट्रांगली राइज कर सकता है अगर यहाँ आड़ी रेखा और कम हो गई तो। इसके बाद में जब भी सैटर्न एंड सन के मिड में लाइंस इस तरीके से होती है तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को नॉलेज हर विषय को लेकर के अच्छा देता है, इसलिए आप दूसरों को एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस अच्छी देंगे। इन्वेस्टमेंट के बिहाव पे अगर आप कंसल्टेशन या सर्विसेज देना शुरू करेंगे तो ये विद्या रेखा के कारण आपके काम व धन में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। इसका कंफर्मेशन आपका सन पे बनने वाला फिश सिंबल भी दे रहा है। इस तरीके का जो साइन होता है, ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को अपने रिलेशन कॉन्टैक्ट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ देना या कॉन्टैक्ट के बिहाव पे काम बनना, रईसी जीवन में आना और रूल्स रेगुलेशंस, एथिक्स के बिहाव पर वर्क करने के कारण गुडविल, रिस्पेक्ट और पोजीशन जैसी चीज़ें बढ़ना, बच्चों के द्वारा भाग्य उदय होना, ये सब कुछ यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहे हैं। इसी के मध्य में स्क्वायर का साइन अगर और प्रोमिनेंट होता है तो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंटरेस्ट का लाभ या फिर और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी, ये देखने को मिलेगा। सन माउंट पर जब नीचे की तरफ मल्टीपल लाइंस होती है, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल इंगेजमेंट, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी की आदत ये देता है। खर्चे भी इसीलिए अलग अलग माध्यम से बहुत ज़्यादा होते हुए देखने को मिलते हैं। ये कॉम्बिनेशन कन्फ्यूज़न देता है करियर के रिगार्डिंग, और इधर जो आड़ी रेखा काट के गई है ये हमेशा इनसिक्योरिटी की भावना देता है करियर के रिगार्डिंग, लॉसेस का डर देता है। इन सभी डर से, फियर, डाउट, इन सभी से जब आप ऊपर उठेंगे तो फिश सिंबल का प्रोमिनेंट रिजल्ट आपको इमीडिएटली मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत वेल्दी पर्सनैलिटी का ये साइन होता है और वेल्दी बनने के सभी चिन्ह आपके हथेली में मौजूद है। जुपिटर का अच्छा होना, सन का अच्छा होना, मनी ट्रायंगल की अवेलेबिलिटी होना, पाम में कोई कमी नहीं दे रहा है, लेकिन कमी आपकी खुद से आ रही है। खुद को लेकर फियर, डाउट, ये प्रॉब्लम आपके जीवन में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब मरकरी के ऊपर आड़ी रेखा क्या इंडिकेट करती है कि आप अपने ही डिसीजन से, प्लानिंग से अपने विषय में बार बार बदलाव करते हुए देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपके केस में टेम्पररी थॉट प्रोसेस, टेम्पररी वर्क या टेम्पररी अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान नहीं देने की सलाह दी जा रही है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे वर्क करिए, ताकि मरकरी जुपिटर में कन्वर्ट हो। मरकरी इन्फॉर्मेशन है, जुपिटर विजडम है। विजडम आपका अच्छा है, नॉलेज आपका अच्छा है, क्योंकि जुपिटर पे अच्छे साइन है। तो उसके बिहाव पे जब आप काम करने जाएंगे तो आपकी मरकरी के नेगेटिविटी या लॉसेस खत्म हो जाएगा। जब भी दो यूनियन लाइन होती है, एक से ज़्यादा बार गहरे अटैचमेंट होते हैं और फर्स्ट वन रिलेशन एंड सेकंड वन रिलेशन मेजरली, क्योंकि फर्स्ट वन तो बहुत स्लाइटली दिख रहा है, लेकिन सेकंड वन में डिसइंटरेस्ट, देन इंटरेस्ट, डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट ऐसे योग थे, एंड देन आफ्टर आपकी जो फाइनल यूनियन लाइन है वो स्टेबल चल रही है। तो मैरिड लाइफ एंड फैमिली लाइफ के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, स्टेबिलिटी देता है मैरिड लाइफ में। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देती है। हार्ट लाइन बहुत डिस्टर्ब होता दिखाई दे रहा है। आपको बहुत मेजर प्रॉब्लम होने के चांसेस है, हार्ट डिसीज से रिलेटेड एंड कोलेस्ट्रॉल, शुगर से रिलेटेड भी। क्योंकि अगर हम ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग शिकायत की बात करें तो मार्शियन जोन आपके पाम में अच्छा है, आपका पाम रेडिश भी है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन को ये तब भी ठीक कर देगा। लेकिन इस कंडीशन में आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाना चाहिए। ज़्यादा स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़ और बहुत सारे फीलिंग दबाने, इन सारी चीज़ों से पीछे हटना चाहिए। हेल्थ पर, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आपको मेजर हेल्थ इश्यूज़ जो आ सकते हैं 54, 56, माफ़ करें 54 से लेकर 58 के मिड में, वो चीज़ नहीं रहेगा। और मल्टीपल हार्ट लाइन आपके हृदय में चला है, हृदय रेखा के अतिरिक्त चला है, तो मल्टीपल इमोशंस को ये आउन करता है और इस कारण भी बार बार इमोशन फीलिंग में चेंजेस ये 34 से लेकर के 48 के मिड तक लगातार इंडिकेट कर रहे हैं। आप जैसे जातक के अंदर ज़्यादा बदले की भावना किसी को लेकर के नहीं आ पाती है, क्योंकि इस तरह की हार्ट लाइन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दयालु, कृपालु बनाती है, फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है, हंसमुख मजाकिया बनाती है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा कठोर हृदय का व्यक्ति को बना नहीं पाता है।
मल्टीपल इमोशंस होना ख़राब कभी भी नहीं होता है, लेकिन मल्टीपल इमोशंस के बिहाव पे डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा कष्ट में साबित होता है। इसलिए इस कंडीशन में जल्दी बुरा लगना, आत्मघात होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। इसीलिए इमोशनल बेस्ड डिसीज़न नहीं लेना है, इमोशंस को प्रायोरिटीज़ पर नहीं रखना है और हेल्थ के ऊपर विशेषकर ध्यान रखना है, तो आपको इसके रिगार्डिंग इश्यूज़ मेजरली नहीं आएगा। जब माइंड लाइन लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट शुरुआत में हो जाता है तो ये कॉम्बिनेशन बचपन से व्यक्ति को फ्रीडम लवर बनाता है। हर विषय को लेकर के एक तरीके से क्यूरियोसिटी यहाँ देते हैं, एडवेंचरस लवर भी बनाते हैं। बहुत ज़्यादा किसी के सुन के अनुसार चलने के बजाय अपने अनुसार निर्णय लेना, काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इस कंडीशन में यहाँ पर जब मार्स लाइन का इन्वॉल्वमेंट आता है तो मेजर लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आना शुरू हो जाती है, जो टीन एज के आसपास तक आई। लेकिन ये जो आइलैंड के कॉम्बिनेशन होते हैं, जो फर्स्ट वन यहाँ देखेंगे आप, सेकंड वन इधर देखेंगे, ये अपने ही विषय को लेकर के, अपनी ही मानसिकता को लेकर उलझाए रखता है। इसलिए इस कंडीशन में ज़्यादा मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाता। इनफैक्ट मेंटल प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन, कन्फ्यूज़न जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इन सब के बावजूद भी आपकी माइंड लाइन में निखार हुआ। बायफोरका का कॉम्बिनेशन 36 के एज में इंटर किया, जिसने ड्यूअल मेंटेलिटी और थॉट प्रोसेस को बहुत अच्छा जनरेट करना शुरू किया। और माइंड लाइन यहाँ पर डबल लाइन नहीं बल्कि मार्स लाइन के कारण भी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ गए, जो मानसिक बल को बढ़ाती है। इसीलिए ये लाइफ में मेजर डिसीजन या वर्क करने से व्यक्ति को पीछे नहीं हटाती और प्योर स्टार का कॉम्बिनेशन बन चुका है माइंड लाइन पे आपके। ध्यान रहे, इस स्टार का साइन माइंड लाइन पे बनना कंफर्मेशन देता है कि फ्यूचरिस्टिक जो भी आप डिसीजन लेंगे सफलता आपको मिलेगी। मार्स के जोन पे बनने के कारण इन्वेस्टमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ के द्वारा लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। और स्लाइटली लेवल पे इस कंडीशन में कोई भी बुक राइट करना, अच्छे ऑथर बनना या अपने पैशन इंटरेस्ट के बिहाव पे भी काम करने से नेम फेम मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं, क्योंकि ये सन माउंट के नीचे बना जो कि नेम फेम पावर के कारक हैं। और उसी के अतिरिक्त जब मरकरी लाइन क्रॉस होकर के जाती है तो नए तरह के बिजनेस आइडियाज़, लक या इंटरेस्ट या कह सकते हैं नॉलेज आपके जीवन में ये देगी। और ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए इनफ है, कन्फर्मेशन देता है। मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस अब जाके दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए कोई बहुत ज़्यादा मेंटल लोड डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में नहीं रहने वाला है। लाइफ लाइन का फ्लो बहुत स्मूथ है आपके पूरे हथेली में, जो कंफर्टेबल, बेनिफिशियल और हमेशा अपग्रेड होती हुई लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन मल्टीपल हाउसेज अलग अलग जगह पर देता है, यानी रेसिडेंस। और फिश सिंबल का साइन इधर भी आना, मोक्ष, मुक्ति, फॉरेन से कनेक्शन, ये सब यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मल्टीपल इस तरह की लाइंस का होना, मरकरी लाइन का होना या सन लाइन का होना, आप जैसे जातकों को बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए इंटरेस्ट देता है। पर उन्हीं सब के बीच में जब स्क्वायर, रेक्टेंगल जैसे साइन बनते हैं चंद्रमा के कनेक्शन के द्वारा, तो ये फॉरेन में सेटलमेंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बात कही गई थी मनी ट्रायंगल, वो यहाँ पर आप प्रोमिनेंटली देख सकते हैं। इधर पे बना है हाफ, इधर पे बना है, देन आफ्टर अपग्रेड होकर के इस तरीके से मौजूद है। ये गुप्त रूप का पैसा या गुप्त पैसा या पैसे से पैसा बनना, उसको भी यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस लाइफ लाइन में प्रोग्रेस लाइन होना सेल्फ मेड लक को रिप्रेजेंट करता है। अपने एफर्ट से सफलता अच्छी खासी मिलती है और ये सब कुछ आपको 27 से 29, 36 एंड हाफ, उसके बाद से 38 में एंड आफ्टर 40 एंड 41 में भी निकली हुई है रेखा। और 41 की जो लाइन है उसमें राहु रेखा का इन्वॉल्वमेंट है और जुपिटर की तरफ झुक रही है, जो सडन गेन, प्रोग्रेस और विजडम नॉलेज इसको बढ़ा रही है। अब इसमें ऐसा हो रहा है कि 52 और 3 के एज के आसपास से यहाँ पर सभी रेखाओं के थ्रू ट्रायंगल बनना शुरू हो रहा है। और इस तरीके का ट्रायंगल इन्वेस्टमेंट, खुद के काम और दूसरी बढ़ोतरी और शुक्र का इन्वॉल्वमेंट यानी पार्टनर, फैमिली सपोर्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, या उनका सपोर्ट आपके काम में आना शुरू होगा। शुक्र की स्ट्रेंथ अच्छी है, वरीज लाइन कम हो रही है, तो मैरिड लाइफ स्टेबिलिटी, फैमिली स्टेबिलिटी, प्लेजर फुलफिलमेंट और बहुत ज़्यादा लग्जरीज आप इंजॉय करने वाले हैं अपने लाइफ में। सपोर्ट सिस्टम हमेशा आपके जीवन में रहा गार्डियन एंजल लाइन के द्वारा, जिसके कारण स्ट्रेस, वरीज लाइफ में थोड़ी थोड़ी आती रही लेकिन बहुत बड़ी नुकसान नहीं दे सकी। इतना प्रॉब्लम आपके लाइफ में आता था जितना आप उसका सामना कर सकें या उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। तो ये सब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं आपके हथेली में। और अब तो और ज़्यादा बरकत, तरक्की और लंबी आयु है आपकी, क्योंकि शुक्र से कनेक्शन होने के कारण ये भले ही हार्ट लाइन कितना डिस्टर्ब हो, इलाज से वो सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन जब लाइफ लाइन लॉन्ग हो तो एनर्जी लेवल अच्छा होता है।
80+ एज तक आप वर्क करते हुए या इन्जॉय अपने लाइफ को करते हुए, या एक तरीके से इसका तात्पर्य ये है कि बेड रेस्ट आपको तब तक नहीं मिलेगा, तब तक आप लाइफ एंजॉय करेंगे। तो ये सब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। चंद्र के ऊपर ज़्यादा आड़ी रेखा ही नहीं, लेकिन मार्शियन जोन पे आड़ी रेखा ज़्यादा है, तो आवेश में निर्णय लेने से या प्रॉपर्टी मैटर्स में बहुत ज़्यादा फंसने से, कोर्ट कचहरी के मामले में यानी फंसने से बचना चाहिए। बाकी सब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और करियर में इन्हीं 2 साल के अतिरिक्त मेजर चेंजेस आपको होने वाला है। और लेफ्ट हैंड में आप साफ रूप से देख सकेंगे जो आपके पास्ट लाइफ को भी दर्शाता है। बहुत सारी वरीज लाइन इन्वॉल्व है। लक लाइन में उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है और सन माउंट के ऊपर भी क्रॉसेस के साइंस हैं। ये सब कॉम्बिनेशन बताते हैं कि आपने अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सुधारा है। पहले बहुत चिंताएं हुआ करती थी आपके जीवन में 35-36 तक, आपने वो चिंताओं को हटा करके इतना मजबूती अपने अंदर लाए हैं कि अब स्ट्रेस वरीज उतना राइट हैंड में है ही नहीं। लक लाइन इतना रुक रुक करके चल रही है कि सैटर्न तक पहुंची ही नहीं, जो एंड रिजल्ट देता ही नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को इतना ज़्यादा दृढ़ निश्चय अपने विषय में किया और कंसिस्टेंसी रखी अपने काम में कि कहीं ना कहीं राइट हैंड में और पॉजिटिव साइन हो गया। और माइंड लाइन की लक लाइन है आपके पाम में। जितना खाएंगे, जितनी तरक्की करेंगे, सब अपने मस्तिष्क के बलबूते पर। इसीलिए लेफ्ट के कंपैरिजन में राइट की कंडीशन बहुत अच्छी है और सन लाइन आपके पाम में अच्छी है, जैसे कि कह सकते लॉन्ग है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, ब्रेक ले लेके चल रही है। इसका तात्पर्य होता है कि इच्छा मन में बहुत बड़ी होती है, लेकिन समय या परिस्थिति मदद नहीं कर पाती व्यक्ति को आगे बढ़ने में या कंसिस्टेंसी अपने काम में रखने में। तो वहाँ पर राइट हैंड में इसकी कंडीशन भी अच्छी हो गई है। तो अब आपकी लाइफ में किसी विषय को लेकर के मेजर प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ पर भी आप अपने साथ लॉन्ग लाइफ लेकर आए थे, मल्टीपल लोगों के द्वारा सपोर्ट लेकर के आए थे, मून लक यानी फॉरेन से कनेक्शन या लाभ लेकर के आए थे, और मरकरी लाइन यानी बचपन से इंटरेस्ट आपका बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क में रहा है, वो बहुत ज़्यादा पैसा देखने पे रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा पैसा, समृद्धि, संपत्ति, ये सारी चीज़ें आपको इन्हीं 2 साल से दिखना शुरू हो जाएगी। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। हेल्थ पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है, बाकी और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है आपके लाइफ में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।